ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं सद्गुरु तं नमामि। गीता का जो आज सूत्र है वो है प्रथम अध्याय का तीसरा सूत्र। और उस सूत्र में अपन कहते हैं, मतलब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। इसका जो मोटा मोटी अर्थ है वो ऐसा है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। आचार्य तब यानी आपके, धीमता यानी बुद्धिमान, शिष्य यानी शिष्य, द्रुपद पुत्र यानी द्रुपद के पुत्र, धृष्टद्युम्न, व्यूढ़ा यानी बूढ़ाकार व्यूहाकार खड़ी, पांडु पुत्र नाम यानी पांडु के पुत्रों, एताम यानी इस, महतीम यानी भारी, चमुम यानी सेना, पश्चिम देखिए। ये बात दुर्योधन महाशय द्रोणाचार्य से कह रहे हैं। अब ये दो दुर्योधन और द्रोणाचार्य, और मैंने कल आपको बताया था कि ये जो अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र है, अंधा धृतराष्ट्र है, तो इसके संदर्भ में ये गीता जो है वो बाहर का उपदेश नहीं है। ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं है, या कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं है, या कोई बिजनेस मैनेजमेंट नहीं है, या कोई नेशनल इंटरेस्ट इंटरनेशनल अफेयर की बात नहीं है। यह है इंटर अफेयर की बात है, आंतरिक घटनाक्रम की बात है। क्योंकि एक तो ऐसा जीवन है कि जहां आप बेहोश खड़े हो और आपको बाहर का जगत ही मूल्यवान दिखता है, जैसे सारा संसार। जैसे अभी आपने कहा एक पागल की पोस्ट बहुत लोग लाइक कर रहे हैं और अपनी पोस्ट बहुत कम लोग लाइक करते हैं, तो मैंने कहा भैया, गधा जो है वो हाथी को सूंघने नहीं जाता, गधा गधे को सूंघता है। इसलिए अज्ञानी जो गुरु होते हैं उनके पास बड़ी भारी भीड़ हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनके पास, क्योंकि वो जगत की बात करते हैं। और हम जिसकी बात करते हैं वो जगत के पार की बात है, तो लोगों की समझ में आती नहीं। भाई, जिस चीज से आप परिचित हो, जिस चीज को आप जानते हो, उसमें आपको रस आएगा। जिस चीज को आप नहीं जानते उसमें आपको रस कैसे आएगा? एक बार क्या हुआ कि एक लड़का बनारस से पढ़ा के और अपने गांव में आया, तो उसकी माँ को बोला कि माँ, मैं बनारस से पढ़ के आया हूं, देख 3 बैलगाड़ी जो है किताबें लाया। तो माँ ने कहा कि भाई ठीक है, तुम इतना पढ़ लिख के आए हो, तो भाई अपने गांव के थोड़ी दूर पर कबीर नाम का आदमी रहता है, तुम उस कबीर को हरा के आओ तो हम मान जाएंगे कि तुम बनारस से पढ़ के आए हो। तो बोले इसमें कौन सी बात है? बोले वो तो कबीर तो गंवार है, पढ़ा ना लिखा, हम उसको तुरंत हरा जाएंगे। तो कबीर के पास गए। कबीर जो है 4-6 बकरियां लेके और एक छोटी सी पहाड़ी पर जो है एक चट्टान पर बैठे चरा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज, बोले कबीर जी, बोले हाँ, मैं आपको हराने आया हूं, शास्त्रार्थ कर लो। तो कबीर साहब ने कहा शास्त्रार्थ तो हम कर लें, लेकिन इसका निर्णायक कौन होगा, मजिस्ट्रेट कौन होगा, न्यायाधीश कौन होगा? तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि वो भैंस चरा रहा है उस आदमी को बुला लेते हैं। बोला हाँ ये ठीक है, उसको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम और करो। बोले क्या? कि बगल में ही इसकी झोपड़ी में से जाके ढोलक ले आओ। बोले हाँ, ढोलक ले आओ। उन्हें चलो आप शुरू हो जाओ। तो वो शुरू हो गया, बनारस का पंडित,
ओम अग्नये सुपथारायै अस्मानि विश्वानि वैनानि विद्वान् यूयो धस्म जोराणमेनु पुष्टां तेन नम उक्तुं विधेम। ओम प्राची दिग्रधिपति रचित्वा। और उन्होंने कहा ठीक है भैया, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा रामा धड़ा जो उसने छेड़ा 5-10 मिनट का। तो जो मजिस्ट्रेट भैंस चलाने वाला बैठा था वो इधर उधर पुट्ठे बदलने लग गया। तो बोले भैया हो गई तुम्हारी कि और कुछ बोलना है? तो बोले हाँ और बोलना है तो बोलो। तो उसने दिया मिला के एक स्त्रोत लंबा चौड़ा शिव महिमा ने स्त्रोत दे दिया उसने। तो जो बैठा हुआ था वो भैंस चलाने वाला वो बोला भैया यहीं रुक जाओ दादा, हमको तो उल्टी सी आ रही है। बोले क्यों? कि तुम जो पता नहीं क्या अंडे बंडे बक रहे हो, ऐसे तो हमारा एक बकरा मरा था जब वो कर रहा था ऐसे। तो ना अच्छा बोला हाँ। बोले अच्छा कबीर साहब आप सुनाओ। तुमने कबीर साहब ने कहा ठीक कोई बात नहीं। उसने बढ़िया ढोलक बजाई, टिम टिम बढ़िया फर्स्ट क्लास ढोलक बजाई कबीर ने। और ढोलक सुन के वो जो है भैंस चलाने वाला मस्त हो गया। तो अब उन्होंने कहा निर्णय कर दो। तो उन्हें निर्णय करा कि भाई कबीर साहब जीत गए, तुम हार गए। तो ऐसी स्थिति है पंडितों की, ऐसी स्थिति है भाषा के विज्ञानियों की, ऐसी स्थिति है संसार व्यवहार में बहुत सफल लोगों की। जो संसार व्यवहार के जो लोग हैं वो इस क्षेत्र को नहीं जानते। ढोलक के संगीत ने उसकी आत्मा छू ली। ऐसे ही जाग कर ज्ञान प्राप्त करके तुम आनंदित हो सकते हो, लेकिन किताब पढ़ के तुम आनंदित नहीं हो सकते हो। तुम मुस्कुरा सकते हो, हंस सकते हो, लेकिन अंदर की गहराइयों तक तुम्हारा पुस्तक पढ़ने से, क्योंकि परमात्मा इन चीजों से परे है ना, कैसे आनंदित हो जाओगे? आनंदित तो तभी होगा जब परमात्मा को आदमी प्राप्त करेगा। तो ये जो अहंकार है मनुष्य का, ये क्या करता है? हमेशा खाली रहता है, कुछ ना कुछ भरना चाहता है। कभी पुस्तक से, तो कभी वस्तु से, तो कभी कार से, तो कभी राज्य से, तो कभी धन से, तो कभी स्त्री से, तो कभी पद से। तो यहां जो सूत्र ये कहता है कि अहंकार क्या है, वो बहुत भयभीत है मृत्यु से। जैसे दुर्योधन भयभीत है। अब दुर्योधन सोचता गया ये कौरवों से युद्ध होगा, पांडवों से युद्ध होगा, तो पता नहीं क्या होगा। हालांकि उसके पास भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, बड़े बड़े महान बड़े बड़े योद्धा थे उसके पास, कर्ण था। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी अहंकार हमेशा रीता का रीता, खाली का खाली रहता है। बेचारे अर्जुन की पांडवों की सेना के पास क्या थे? अकेले कृष्ण थे, वो भी निहत्थे थे। और जो है कृष्ण थे वो निहत्थे थे, और जो भी थोड़े बहुत बचे कुछ राजा थे। क्योंकि ये तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र तो सम्राट थे उस जमाने में। अब सम्राट के खिलाफ कौन खड़ा होगा? वही खड़ा होगा बचा कुछ आदमी। तो फिर भी यह श्लोक ये कहता है, ये गीता ये कहती है कि अहंकार सदैव मृत्यु से भयभीत रहता है। और उसको डर था, दुर्योधन को डर था कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग हार जाएं। ऐसे अहंकार को डर रहता है कि ऐसा ना हो जाए भैया, कहीं आत्मज्ञान ना हो जाए, और आत्मज्ञान यदि हो गया तो मेरे को मैं मर जाऊंगा। कि ऐसा है कि अगर प्रकाश हो गया तो अंधेरा किधर जाएगा? अगर आत्मज्ञान हो गया तो अहंकार और अज्ञान कहां जाएंगे? इसलिए वो डरता है। इसलिए वो क्या करता है, उसके पास बहुत फर्स्ट क्लास तरकीब है। वो क्या करता है कि परमात्मा की कोई भी साधना करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको वृत्ति में बदल देता है, साधना को मिथ्या में बदल देता है। सच्ची साधना तो किसी को करने ही नहीं देता वो। अब कोई जप करता है, या कोई तप करता है, या कोई उपवास करता है, या कोई पाठ करता है, या कोई पूजा करता है, तो अहंकार उसमें कोई बाधा नहीं डालता कि करने दो,
क्योंकि उसको तो मालूम है कि जप तप पूजा पाठ ये इंद्रियों के क्षेत्र के, इंद्रियों के कृत्य हैं, मन बुद्धि के कृत्य हैं। और वो कहता है कि मन बुद्धि तो मेरे गुलाम है, जिस दिन चाहूंगा उस दिन दबोच के गर्दन मरोड़ दूंगा इसकी। तो वो क्या करता है अहंकार, कि साधनाओं को वृत्तियों में बदल देता है, मिथ्या में बदल देता है, और प्रत्येक मनुष्य की जो साधना होती है इनको दूषित कर देता है। कौन कर देता है? अहंकार। और जीव को जो भ्रमित करके क्या करता है, बहुत सारे गोरख धंधों में लगा देता है। अहंकार क्या करता है, जीव को भ्रमित करके बहुत सारे गोरख धंधों में लगा देता है। जैसे अब कोई आदमी है, उनको एक दिमाग में उच्छांग लग गई कि मैं तो भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ हैं सब में पैदल यात्रा करके आऊंगा। अब वो बेचारा गरीब जाता है, उसको यही नहीं मालूम है कि कितने भी पैदल यात्रा कर लेगा कोई ना कोई तीर्थ उसका बच ही जाएगा, पूर्णता हो नहीं पाएगी। किसी को बोले कच्छ चंद्रायण व्रत में लगा देता है, 6 महीने तक भोजन नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। किसी को कहता है भाई मैं तो निर्जल व्रत करूंगा। किसी को लगा देता है कि मैं तो इतने 108 1008 धुनी तपूंगा। किसी को लगा देता है कि भैया मैं तो जल में खड़े होकर तपस्या करूंगा। मतलब इतने ज्यादा मैं आपसे वर्णन नहीं कर सकता हूं, कई रातें गुजर जाएंगी। इतनी ज्यादा जो है गोरख धंधे में जीव आत्मा को लगा देता है कि उसके एक जन्म नहीं अनेक जन्म निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है, इन क्रीड़ाओं, इन खेलों में, इन व्यापारों में, इन विकारों में ये मनोरंजन, इनमें मनोरंजन भी डालता है, मजा भी डालता है। अब किसी को भजन गाने में मजा आता है, किसी को पाठ करने में मजा आता है, किसी को मंत्र जपने में मजा आता है, किसी को भगवान के लिए नाचने में मजा आता है, किसी को किसी और काम के लिए मजा आता है। और भगवान भी हो इसका जो मन गुलाम है वो क्या करता है कि जीव आत्मा को सपने में, ध्यान में कई तरह के भगवानों के दर्शन कराता है। तो जीव आत्मा सोचता है वाह हम तो धन्य हो गए, क्या बढ़िया लाइन में जा रहे हैं। पर उसको मालूम ही नहीं कि सब कुछ तेरा अहंकार तुझे परोस कर बेवकूफ बना रहा है ना। अब क्या करता है कि साधनाओं को जब ये वृत्ति में बदलता है तो ये अपने चित्त को सौंप देता है। चित्त को कह जाता है देखना भाई ध्यान रखना हो, ये मैं वृत्ति में बदलता हूँ, चित्त बहुत वृत्ति होती है चित्त में। तो कहता है देखो संभालो इनको, इस आदमी की वृत्ति ऐसा ना हो कि सत्य की ओर ना चले जाए। ताकि चित्त को इसलिए सौंपता है कि ताकि उस पे अंकुश रहे इसका, चित्त पर इसका अंकुश है। और चित्त के पार कोई चीज है उस पर इसका अंकुश नहीं है, उस पर इसका कोई वश नहीं है। अब एक बार में एक कहानी याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक शेख चिल्ली की पत्नी मर गई। और शेख चिल्ली की पत्नी मर गई तो मरते मरते उसने कहा कि देखो जी मैं तो मर रही हूं, लेकिन तुम ध्यान रखना। बोले क्या? किसी अन्य लड़की से बात मत करना, वरना मैं भूत बन के तुमको खा जाऊंगी। तो शेख चिल्ली महीना 2 महीना 2 महीना रोका। अब उसका तो भाई जीव है, जीव का भोजन भी चाहिए, जीव को काम भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, लोभ भी चाहिए, मोह भी चाहिए, सब चाहिए। तो शेख चिल्ली जो है कुछ भी किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखता तो जैसे ही घर में घुसता तो उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी हो जाती। क्यों? आज तुम बिमला से बात करने की कोशिश कर रहे थे, सब खबरदार, समझ नहीं आती है तुमको। बड़ा परेशान। अब शेख चिल्ली इतना परेशान हो गया तो एक सदगुरु के पास गया और सदगुरु से कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो सदगुरु ने काम किया, उसके हाथ में कुछ ज्वार के दाने रख दिए और उससे कहा कि देख ये ज्वार के दाने गिनना नहीं और घर जाके पूछना तेरी पत्नी से कि दाने कितने हैं। तो वो घर में घुसा, वैसे ही वो पत्नी खड़ी हुई, उसने पूछा कि दाने कितने हैं बताइए, लाया हूं मैं। तो उसने कहा, वो एकदम पत्नी गायब हो गई। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो जो तुम जानते हो वो तुम्हारा अहंकार जानता है,
और जितने जितने तुम जन्मों में घूमे हो वो सारी घटनाएं भले तुम भूल गए हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार जानता है। लेकिन जो तुम नहीं जानते, तुम्हारा मन बुद्धि चित्त के पार की वस्तु है, उसको तुम्हारा अहंकार भी नहीं जानता। इसलिए वो तुम्हारे को वृत्ति में सौंप कर और चित्त को तुम्हारा बॉस बनाता है, ताकि तुम पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम मंदिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम मस्जिद जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम मंदिर बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम कुएं खुदवाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम प्याऊ खोलो, कोई दिक्कत नहीं। तुम कन्याओं को भोजन कराओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम जो है गुरुद्वारे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम गिरजाघर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने जरा से भूल कर भी किसी ब्रह्मवेत्ता के पास अगर तुम चले गए, तो बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। क्यों? कि ब्रह्मवेत्ता के पास तुम गए तो वहां अहंकार की चलती नहीं। तो क्या करता कि जैसे छोटे बच्चों को अपन नकली खिलौने दे के बहकाते हैं, बच्चा मांग रहा है कार, तो हमने उसको नकली कार ला के दे दी। बच्चा कह रहा है हमारी शादी करा दो, एक गुड़िया ला के दे दी। बच्चा कह रहा है कि हमको जो है चंद्रमा का खिलौना चाहिए, तो झट से माता यशोदा ने परात के अंदर पानी भर के चंद्रमा की परछाई दिखा दी। बच्चा जो जो कह रहा है वैसा वैसा हम उसको दे देते हैं। वैसे ही जो अहंकार है, वो नकली माल बेचने वाला ठग है, वो वंचक है, लुटेरा है। और जैसे सपने में मूर्छा के कारण तुम्हारा कोई होश नहीं रहता, तुम्हारा कोई वश नहीं चलता, तुम तर्क नहीं कर सकते हो। सपने में कोई दूर से भैंस आ रही है और दृश्य बदलता है, वो भैंस लड़की बन जाती है, फिर तुम उससे शादी कर लेते हो। फिर थोड़ी देर बाद दोनों पक्षी बन जाते हो, हवा में उड़ जाते हो। फिर पता लगा वो लड़की भूतनी बन के तुमको खाने लग जाती है, तुम डरने लग जाते हो, नींद खुल जाती है। जैसा भी सपने के अंदर जिस प्रकार से कोई रीजनिंग नहीं होता है, कोई होश नहीं होता है, कोई विरोध नहीं कर सकते हो, ऐसे ही अहंकार क्या करता है कि सबसे पहले तुम्हें अज्ञान और मूढ़ता की नींद की गोली खिलाता है, मूर्छित करता है तुमको। और फिर क्या करता है, तुम्हारी जम के पिटाई करता है, तुम्हारी जम से नोच खोच करता है। तुम जो है जीव बने फिरते रहते हो, इसके गुलाम बन जाते हो, इसके पालतू जानवर बन जाते हो, इसके इशारों पे नाचते हो। ये मदारी बन जाता है, तुम बंदर बन जाते हो, है ना। तो ऐसे बेबस होकर तुम अहंकार के बस में रहते हो, लेकिन अहंकार वास्तव में है कुछ भी नहीं। जैसे प्रकाश नहीं हो तो वहां अंधेरा है। अब अंधेरा तुमको तरह तरह से डराता है, वहां अंधेरे में तुमको डर लगता है, लेकिन जैसे ही वहां प्रकाश आया वैसे ही डर गायब। तो अहंकार क्या है? वो ज्ञान का अभाव है। अहंकार क्या है? ज्ञान की कमी है। जैसे प्रकाश है ना, होते ही अंधेरा गायब हो जाता है। भैया वीडियो बंद करो। जैसे प्रकाश होते ही अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ज्ञान होते ही जो है ये अहंकार गायब हो जाता है। क्योंकि जो अज्ञान है, जो तुम्हारी मूर्छा है, जो तुम्हारी तद्रा है, जो तुम्हारी बेहोशी है, जो तुम्हारी नींद है, जैसे कहते हैं ना, मोह निशा सब सोबन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार, उसके कारण इस अहंकार और अज्ञान की दाल गल जाती है। इस धृतराष्ट्र और दुर्योधन की दाल गल जाती है, इसका यह हावी हो जाता है। और अहंकार जो है वो तुम्हारे अंदर एक विमूढ़ अवस्था पैदा करता है। विमूढ़ मानता मूढ़ से भी आगे, विशुद्ध, शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध, विमूढ़ अवस्था पैदा करता है। और इसी अवस्था का नाम है जीव। अहंकार विमूढ़ आत्मा इक्वल टू जीव। अहंकार में जो विमूढ़ है वो जीव है,
अच्छी तरह से इन फंडामेंटलों को दिल में उतार लेना। और अहंकार को क्या करना पड़ता है, बार बार संभालना पड़ता है। आप गिरा के तब गिरा, अहंकार को बार बार संभालना पड़ता है। अहंकार को अपन बार बार संभालते हैं तब कहीं वो जो है अहंकार रह पाता है, क्योंकि उसको बार बार संभालना पड़ता है। एक बार नहीं, 1000 बार संभालना पड़ता है। क्यों? कि अब मरा के तब मरा। क्योंकि अगर हम सत्य दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से देखें, यदि हम सत्य की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, आत्मबोध की दृष्टि से देखें तो अहंकार का होना ही नहीं है। अरे अहंकार तो है ही नहीं, और जीव दशा भी नहीं है। जीव दशा का होना भी नहीं है अगर ज्ञान की दृष्टि से। अब जब आपको बोध होगा, ज्ञान होगा, तो आपको पता लगेगा कि आपका जो जीव है वही आत्मा था, लेकिन आप भूलवश उसको जीवात्मा समझ रहे थे, अलग समझ रहे थे। तो ये तो है इस सूत्र के पहले शब्दों का अर्थ, कि जो दुर्योधन है, ये दुर्योधन कह रहा है, किससे कह रहा है? द्रोणाचार्य से कह रहा है कि पश्यताम पांडुपुत्र नाम। हे आचार्य देखो, क्या देखो? पांडु के पुत्रों को देखो। अब वो आचार्य कौन है? अब देखो, दुर्योधन के बारे में तो बताया मैंने कि वो दुर्योधन क्या है, अहंकार है। अब आचार्य द्रोणाचार्य कौन है? जैसे कल मैंने बताया था कि दोने भर संसार का ज्ञान है, पूरा भी ज्ञान नहीं है। दोने भर ज्ञान है, अकेली शस्त्र विद्या जानते थे वो। न तो वो ब्रह्मवेत्ता थे, न तो कोई राजनीतिवेत्ता थे, न तो वो कोई किसी प्रकार का अन्य उनको कोई जानकारी थी, न तो उपनिषदों को जानते थे, न वेद के वेत्ता थे। वो सिर्फ एक धनुर्विद्या जानते थे। जो अथर्ववेद में जो एक छोटी सी शाखा है धनुर्वेद की, उसके ज्ञाता थे। तो और उन्हीं से उसको काम था दुर्योधन को। वक्त पड़े बांका तो गधे से कहो काका, उनसे काम था। गुरु को उन्होंने लगा दिया दुर्योधन ने आगे। जैसे शतरंज का खेल खेलते हैं तो मोहरे को आगे कर देते, पिट जाता है मोहरा, राजा बच के निकल जाता। ऐसे वो बच के निकलना चाहता था। उसने दुर्योधन रूपी अहंकार जो है हर किसी के बलिदान चढ़ा देता है, लेकिन स्वयं को बचा के रखता है। तो जो मात्र जगत की जानकारी रखते थे, ऐसे जो द्रोणाचार्य हैं, जो मात्र संसार व्यवहार और सिर्फ धनुर्विद्या को जानते थे, ऐसे जो मिथ्या गुरु हैं द्रोणाचार्य, ये हमेशा जो मिथ्या गुरु होते हैं वो असत्य के साथ खड़े मिलेंगे आपको। जगत के जितने मिथ्या गुरु होंगे वो कोई भी आपको आत्मज्ञान के विषय में बात करेगा ही नहीं। वो आदमी करेगा ही नहीं आत्मज्ञान के विषय में बात। करेगा तो सिर्फ अगर कोई क्रेजी होगा आत्मज्ञान का, देखेंगे कि आत्मज्ञान की बात करने से हमारे को कुछ यहाँ माल मसाला मिल सकता है, हमारा मान सम्मान हो सकता है, तो थोड़ा बहुत कर लेंगे। नहीं तो वो आत्मज्ञान की तो मिथ्या गुरु बात करते ही नहीं है। वो तो बात किसकी करते हैं? इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली साधनाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अहंकार क्या करता है कि मनुष्य की सारी साधनाओं को कृत्य में वृत्ति के रूप में बदल देता है। तो ये जो द्रोणाचार्य हैं, ये मिथ्या गुरु द्रोणाचार्य जो आत्मज्ञान को तो जानते ही नहीं, अंधे हैं और परमार्थ मार्ग को भी नहीं जानते हैं। आत्मज्ञान नहीं जानो, चलो मत जानो, लेकिन अगर तुम दिल्ली नहीं गए हो, चलो पढ़े मत गए, लेकिन आगरा बंबई रोड तो जानते हो कि भैया ये दिल्ली तक जाती है, आगरा से दिल्ली तक ये रोड जाती है। उनको रोड ही नहीं मालूम, उनको मार्ग ही नहीं मालूम। और ये बराबर सिद्ध होता है कि यदि वो आत्मज्ञानी होते तो वो कृष्ण के विरुद्ध क्यों खड़े होते भैया? यदि कोई व्यक्ति सत्य के विरुद्ध खड़ा हो रहा है और असत्य का साथ दे रहा है तो निश्चय वो व्यक्ति
सत्य का विरोधी है और असत्य का पोषक है, इसका मतलब वो व्यक्ति अंधा है। तो यहां न केवल धृतराष्ट्र अंधे थे, या तो भीष्म भी अंधे थे, या तो कृपाचार्य भी अंधे थे, या तो दुर्योधन भी अंधा था, या तो द्रोणाचार्य भी अंधे थे। कारण ये है कि आंखें केवल ये नहीं होती कि तुम्हारी खोपड़ी में 2 आंख लगी है तो तुम आंख वाले हो गए। आंखें वो होती हैं जो परमात्मा की ओर जाने के मार्ग को कम से कम देख ना सके तो अनुभव महसूस तो कर सके कि ये रास्ता ठीक है। तो आत्मज्ञानी न होने का बिल्कुल स्पष्ट कारण है कि वो कृष्ण के पक्ष में खड़े नहीं हुए, दुर्योधन के पक्ष में खड़े हुए। इसका मतलब वो आत्मज्ञानी तो थे ही नहीं, वो तो अविद्या के एजेंट थे, है ना। अरे अर्जुन भले ही आत्मज्ञानी नहीं था, कम से कम आत्मज्ञान का अधिकारी तो अवश्य था ना अर्जुन। इस महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और पांडवों का पक्ष लेकर और इस युद्ध को लड़ा। इसी तरह से ये तुम्हारा अंदर का जो युद्ध है वो सद्गुरु तुम्हारे अंदर की श्रद्धा और जिज्ञासा इसका सहारा लेके और तुम्हारे अंदर की अविद्या रूपी कौरवों की सेना को नष्ट करवाते हैं। ये गीता उस दिशा में बताने वाली चीज है, मतलब शास्त्र है, ना कि ये गीता कोई पाठ माठ करके कोई मुक्त होने वाला चीज है, ऐसा नहीं है। क्यों कि भूखों मर रहे हो तो भीख मांग के खा लो, यही ठीक है। अब तुम गीता का अर्थ नहीं समझते, कम से कम पाठ कर लो तो किसी जन्म में कभी कोई एक शब्द तुम्हारे अंदर घुस जाए। तो अब बात आती है जब वो कहते हैं कि पश्चिताम पांडुपुत्रा नाम आचार्य महती चमूम और बूढ़ा द्रुपद पुत्र ने तव शिष्य धीमता। अब तीसरा इसमें आया, द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, उसके बारे में आए। अब द्रुपद का मतलब क्या होता है? परमात्मा की ओर 2 कदम चलने की जो अभिप्सा रखता है, साक्षी और ध्यान करता है, उसको भान अवस्था प्राप्त होती है। ऐसे ही द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, उसका मतलब यह है कि जीवन में जितनी भी धृष्टता है और तमोगुण है, रजोगुण है, इस सब को का धुआं उड़ा देने वाला, इस सब की परवाह न करने वाला, उसे नष्ट करने की जो ताकत रखता है, शक्ति रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान को पाकर ही रहूंगा, यह जो शक्ति है यह है धृष्टद्युम्न। फिर मैं दोहराता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान जो मेरे अंदर बैठे हैं उनको मैं जान कर रहूंगा, उनको पाकर रहूंगा, उनमें उसमें प्रवेश करके रहूंगा, भगवत्ता में अस्तित्व में जाग कर रहूंगा, बुद्धत्व में खड़ा होकर रहूंगा। यही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस प्रकार की जो शक्ति के साथ खड़ा होता है उसका नाम है धृष्टद्युम्न। यही कारण है कि वो पांडवों की सेना के सेनापति थे। यही कारण है कि परमात्मा की को प्राप्त करने के लिए अगर सबसे बड़ा सेनापति होता है तो वो होता है तुम्हारी अंदर की अभिप्सा, परमात्मा को पाने की प्रबल इच्छा। और जो धृष्टद्युम्न की पांडवों की जो व्यूह रचना होती है और जिस प्रकार से ये अंतर युद्ध लड़ा जाता है और जिस प्रकार से ये इन इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को मात देने के लिए जैसी आंतरिक व्यवस्था सद्गुरु करते हैं और करवाते हैं, उसको कहते हैं व्यूह रचना। उसको कहते हैं जीव साधना का, ध्यान का वह मार्ग जिसके एक एक पल की सद्गुरु को अच्छी तरह से खबर रहती है। जिज्ञासु सोचता है यार क्या पता किस चक्कर में फंसा दिया हमको, किस चक्कर में फंसा दिया गुरु महाराज ने, लेकिन उसको मालूम नहीं है, माँ के गर्भ में आए हुए बच्चे को पता नहीं है कि वो कैसे कैसे विकसित होगा, और ना ही माँ को पता है, लेकिन उस प्रोसीजर का पता उसको है जिसने ये प्रोसीजर बनाया है। तो ये अहंकार से जो युद्ध की तैयारी है,
ये दुर्योधन रूपी जो अहंकार है, ये युद्ध की तैयारी देखकर घबरा जाता है ये, और घबरा के झट से द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है, क्योंकि उस समय उनके द्रोणाचार्य सेनापति थे पहले उसमें। तो द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है, मतलब अपनी क्षुद्र बुद्धि, अपनी कम अक्ली, अपनी बेवकूफी, अपनी मूर्ता, अपनी मूर्छा, अपने जो जैसे कि लोग जो है ब्रह्मवेत्ताओं को छोड़कर और जादू टोनों वालों के पास दौड़ लगाते हैं, भविष्य वक्ताओं के पास दौड़ लगाते हैं, कर्म कांड अनुष्ठान करने वालों के पास जाते हैं, पंडित पुजारियों मुल्ला मौलवियों के पास जाते हैं, और ये नहीं सोचते कि परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, और कम से कम इस दुनिया में अरे देवी उठेगी तो सुहाग ले लेगी, चोटी पटा थोड़ी काट लेगी, अरे जीवन में ज्यादा कष्ट होगा तो क्या होगा, शरीर चला जाएगा और क्या होगा, ऐसे शरीर तो तुमको कई जन्मों में मिल गए। तो जो ऐसे क्षुद्र बुद्धि के अहंकारी लोग रहते हैं, वो ऐसे मूढ़ों की शरण लेते हैं, और ब्रह्मवेत्ताओं की शरण वो लोग लेते हैं जिनकी क्षुद्र बुद्धि ना होकर, जिनके पास परमात्मा का वास्तव में किसी जन्म के प्रेम की कमाई होती है। तो अब क्या होता है, यदि कोई जिज्ञासु बड़ी मुश्किल से किसी सद्गुरु के पास आ जाए, तो ये अहंकार जो है उसका सबसे बड़ा दुश्मन होकर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब जो है संसार के दूसरे कामों में इसको कोई भी कमी नहीं दिखती है। पत्नी के पास जाता है तो पत्नी की भले से नाक में से बदबू आ रही हो, कांख में से बदबू आ रही हो, पत्नी के सिर में जूं पड़े हो या ना पड़े हो, यदि पत्नी रूखा तीखा बोलती हो, मूर्ता पूर्वक जीवन जीती हो, भोजन अच्छा भी ना बनाती हो, लेकिन पत्नी में दोष नहीं देखेगा वो। भाई कोई कैसा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कपट कर रहा है, कहीं से कोई गलत पैसा ला रहा है, तो भाई में दोष नहीं देखेगा वो। अरे वो तो मेरा भाई है, अरे वो तो मेरी पत्नी है। बेटा बिगड़ गया, नहीं अरे वो तो मेरा बेटा है। दोस्त कैसे भी हो, अरे हमको क्या करना, मतलब वो कैसा भी है लेकिन है तो हमारा दोस्त। तो उससे कोई उनमें दोष नहीं देखता है। लेकिन जैसे ही, और अपनी इंद्रियों में भी नहीं देखता, कितना कामुक है, कितना क्रोधी है, कितना लोभी है, खुद अपने को भी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही किसी सदगुरु के पास अगर वो चला गया तो पूरी ताकत लगाएगा, भैया सदगुरु में से कोई ना कोई कमी निकल जाए तो इसको छोड़ के कैसे भग जाऊं, इसको भगा ले जाऊं जीवात्मा को। कहीं ऐसा न हो जाए कि साला ये टिक जाए सदगुरु के पास, तो कहीं यार इसको आत्म साक्षात्कार हो गया, इसको संबोधि घटित हो गई, तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो मारा ही जाऊंगा। तो घबरा जाता है वो, और सब जगह समझौता कर लेता है। पत्नी मान लो कूट पीट भी दे, गाली भी बक दे, मार के भग जाए, या पुलिस में चली जाए, या भाई मार दे, या भाई कोर्ट कचहरी कर दे, सब जगह समझौता कर लेता है, दिल पे पत्थर रख लेता है। केवल सतगुरु के पास कोई समझौता नहीं करता। सतगुरु की जरा सी कमजोरी, अरे देख लिया यार, बेकार है आदमी है, ये कैसे कोई गुरु होते हैं, ऐसे समझाकर अंतःकरण को सदगुरु के खिलाफ खड़ा करके, और वहां पर ऐसी खराब स्थिति बनाता है कि सदगुरु चाहे तो उसको नहीं बिठा सकते, और वो चाहे तो सदगुरु के पास जाके फिर दोबारा बैठ नहीं सकता। तो ऐसा अश्रद्धा पैदा करता है, वहां से भगा के ले जाता है, और वहां से रोज नित नित नए बहाने ढूंढता है, अहंकार परोसता है जीव के सामने, और अंततोगत्वा ये स्थिति होती है कि जैसे तैसे उसको भगा के ही ले जाता है। लेकिन जो धृष्ट धुम्न होते हैं, जो धृष्टता का धुआं उड़ा देते हैं, वो अहंकार की जो एक भी नहीं सुनते, जो पक्का से विचार करके आते हैं कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इतने जन्म बिगाड़ दिए अपने, इसमें एक जन्म में सदगुरु की ही सुनूंगा, इस अहंकार की नहीं सुनूंगा। ऐसे जो लोग ठहर जाते हैं, ऐसे लोग जो लंबे समय तक रुक जाते हैं, और ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि यार अहंकार तो ले जा रहा है, या जो भी कुछ मैं लेकिन जाऊंगा कहाँ, ये तो बताओ। हाँ? अरे वो गाना नहीं सुना, तुम बिन जाऊं कहाँ,
कि दुनिया में आके कुछ भी न चाहा सनम तुमको, चाह के तुम बिन। जो सदगुरु को अपना सनम मानता है, जो सदगुरु को अपना परम प्रिय मानता है, जो सदगुरु को कृष्ण के समान मानता है, जो सदगुरु को अपनों प्राणों से भी ज्यादा प्यारा मानता है, और उसको मालूम है कि सदगुरु, जैसे नानक ने कहा, सदगुरु नाम जहाज है, सदगुरु के अलावा कोई जहाज नहीं है, एकमात्र जहाज है जो तुम्हें इस प्रलय के सागर के पार ले जा सकता है। तो ऐसे प्रलय के सागर के पार जाने के लिए उसके अथवा मालूम है भैया कि मैं अगर इस जहाज को छोड़ दूंगा तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे इस सागर में डूबना ही पड़ेगा। लेकिन जो पागल और अंधे लोग हैं उनको तो नहीं मालूम। जैसे कि एक बार एक हवाई जहाज में बहुत सारे पागलों को ले जाया जा रहा था, वहां पे उनको ले जाया जा रहा था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। वहां अच्छे डॉक्टर थे उनके इलाज के लिए। वो पागल जो है हवाई जहाज के अंदर फुटबॉल खेलने लगे। अब दौड़ भाग करे तो हवाई जहाज का संतुलन बिगड़ रहा। तो को पायलट से कहा, पायलट ने कि भैया इनको चुप करा के आओ। तो गए, तो को पायलट थोड़ी देर में आया, 5-10 मिनट 5-1 मिनट में आ गया और बिल्कुल शांति हो गई। तो उसने कहा भैया आप तो चुप करा के आ गए, तो क्या कैसे क्या चुप कराया? बोले मैंने कुछ नहीं चुप कराया, मैंने पिछला गेट खोला और बोला कि आपको फुटबॉल खेलना है तो बाहर जाके खेलो। तो सारे के सारे पागल और एक के बाद एक करके कूद गए और सारे मर गए। तो ऐसी स्थिति जो है, ऐसी स्थिति जो है जीव की हो जाती है कि ये अहंकार रूपी को पायलट क्या करता है, जीव को बेचारे को हवाई जहाज के बाहर फुटबॉल खेलने को कहता है, सदगुरु रूपी जो जहाज होता है उसके बाहर ले जाता है और संसार सागर में डुबा के मार देता है। कुत्ता, बिल्ली, कागला, सुअर, तोता, मैना, कीड़ा मकोड़ा बना के मार डालता है, जन्म जन्म में मार डालता है। इसको कहते हैं कि अहंकार की गहरी जो मूर्छा होती है, वो मूर्छा सदगुरु के पास टिकने नहीं देती, रुकने नहीं देती, बैठने नहीं देती है। जो सदगुरु के पास बैठ गया वो तर जाता है। लंबे समय तक सदगुरु के पास बैठना पड़ता है। और जिसको ये पक्का भरोसा है, जैसे भजन में कहते हैं कि दृढ़ भरोसा मन में करके जो चले गुरु मार्ग पे, कहता है ज्ञानानंद ज्ञानानंद बीच समाएगा। तो ये जो है, जिसको ये भरोसा हो जाता है कि नहीं यार जाऊं कहां, तुम बिन जाऊं कहां, कि दुनिया में आके कि तुम्हारे बिना कहां जाऊं सदगुरु। तो जो रोज रोज अपने अहंकार से लड़कर रोज रोज उसकी अहंकार की छाती पर लात रख के सदगुरु को हाथ जोड़ के खड़ा होता है, ऐसा जो है जिज्ञासु ठहर कर और आत्मज्ञानी हो जाता है। और अहंकार से युद्ध करने के लिए जो खड़ी हुई जो सेना है, व्यूह रचना है, आंतरिक सेना है, उसको वही जिज्ञासु देख सकता है जो सदगुरु के मार्गदर्शन में ध्यान करता हो। ये संसार वाला ध्यान नहीं, ये चक्रों वाला ध्यान नहीं, ये कुंडली वाला ध्यान नहीं, ये नाद बिंदु कला का ध्यान नहीं, ये कंसंट्रेशन वाला ध्यान नहीं, आज्ञा चक्र पे करने वाला ध्यान नहीं, ये देवी देवता की कल्पना करके करने वाला ध्यान नहीं। अरे ये वो ध्यान है, इसको कहते हैं मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस। ये जागरूकता का ध्यान है। तो जब इस ध्यान को वो करता है, साक्षी का ध्यान करता है, तो द्वार खुलता है उसके लिए। साक्षी के द्वारा द्वार खुलता है सच्चे ध्यान का, और ध्यान के द्वारा द्वार खुलता है आगे का। और ये जो अहंकार रूपी दुर्योधन है
और ये द्रोणाचार्य और कृपाचार्य हैं, ये सब जो हैं मारे जाते हैं, और ये भीष्म भी पितामह भी मारे जाते हैं, और अंत में पांडवों की विजय होकर आत्मज्ञान रूपी ये जो परम सिंहासन है, परम सत्ता है, परम अवस्था है, उसको प्राप्त किया जाता है। मेरे प्यारे प्यारे जिज्ञासुओं, कभी भी मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद कभी खाली हाथ मत मरना। परमात्मा का बोध प्राप्त करके इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, यही ये गीता का तीसरा सूत्र कहता है। शिवोहम, सच्चिदानंद परमात्मा की जय।